भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस 2023 की धारा 14, 15 और 16 की पूरी जानकारी विस्तार से समझाता हूं। धारा 14 चीज, मूल्यवान सुरक्षा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और हस्ताक्षर सिग्नेचर की परिभाषा। इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि चीज, थिंग, मूल्यवान सुरक्षा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और हस्ताक्षर सिग्नेचर का क्या अर्थ होगा। चीज में चल संपत्ति, जीवित निर्जीव वस्तु या किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति शामिल होगी। मूल्यवान सुरक्षा का मतलब है ऐसा कानूनी दस्तावेज या कागज जो किसी व्यक्ति को अधिकार, लाभ या दायित्व प्रदान करता हो, जैसे प्रॉमिसरी नोट, शेयर सर्टिफिकेट, बॉन्ड आदि। हस्ताक्षर में साधारण हस्ताक्षर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिटल ई सिग्नेचर को भी शामिल किया गया है। इसका मकसद है कि जब बीएनएस में कहीं इन शब्दों का प्रयोग होगा तो उसका मतलब स्पष्ट रहे। धारा 15 लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा। इस धारा में बताया गया है कि लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट कौन कहलाएगा। इसमें शामिल है 1. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी। 2. न्यायालय के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। 3. पुलिस अधिकारी। 4. स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर परिषद, निगम आदि के अधिकारी। 5. कोई भी व्यक्ति जिसे सरकार की ओर से सार्वजनिक कर्तव्य सौंपा गया हो, यानी अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित से जुड़ा कार्य कर रहा है और उसे सरकार ने वैध अधिकार दिया है तो वो लोक सेवक माना जाएगा। धारा 16 न्यायिक कार्य, जुडिशियल प्रोसीडिंग की परिभाषा। इस धारा में जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्यवाही को परिभाषित किया गया है। कोई भी ऐसी कार्यवाही जिसमें 1. न्यायालय या अधिकृत मजिस्ट्रेट सबूत, एविडेंस ले सकता है। 2. गवाहों को शपथ, ओथ दिलाई जाती है। 3. सुनवाई, जांच या ट्रायल होता है, वह सब न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। मतलब कि केवल कोर्ट ही नहीं बल्कि जहां कानूनन साक्ष्य लिए जाते हैं या गवाही होती है, जैसे किसी आयोग या प्राधिकरण के सामने, उसे भी न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। सारांश। धारा 14 परिभाषा, चीज, मूल्यवान सुरक्षा और हस्ताक्षर। धारा 15 लोक सेवक कौन है। धारा 16 न्यायिक कार्यवाही किसे कहा जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।